कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। इलेक्शन कमीशन हो, चाहे चुनाव आयोग की बात हो रही है, चाहे जुडिशरी हो, जिस फील्ड में आइए, CBCID हो, ED हो, ये सारी संस्थाओं को उन्होंने जेब में रख लिया है, सब पे कब्जा किया है। और ये आपने देखा होगा, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में चीफ जस्टिस होता था, लीडर अपोजिशन होता था, वेयर हाउस होता था प्रधानमंत्री, उसमें से उन्होंने चीफ जस्टिस निकाल दिया। वही तय कर दिया कि प्रधानमंत्री होंगे, लीडर अपोजिशन होगा, विरोधी दल के नेता, और प्रधानमंत्री तो नामित एक व्यक्ति होगा। जब तुम ही दो लोग हो, तय करना है, कहाँ संविधान बचा। इस तरह से फिर उसके बाद आज स्थिति है, देख लीजिए आप, क्या एक दिन पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान को बांट करके समाप्त कर देना चाहते हैं। ये संविधान में नहीं, संविधान में तो था कि सभी जाति धर्म, सभी भाषा भाषी लोग एक साथ रखने को है, एक साथ रहेंगे, लेकिन आज नहीं। बदले की भावना से, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, ये सारे लोगों ने एक सूत्री कार्यक्रम बनाने के लिए आज आतंकवाद के नाम पे सेना का प्रयोग अपने, आपने देखा होगा, आज तक कोई प्रधानमंत्री सेना का ड्रेस पहना है? आपका पोस्टर देख रहे होंगे फेसबुक पर, सेना का वर्दी पहने प्रधानमंत्री को। नाच में जोकर पहनते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं पहनता था। ये संविधान का अपना नहीं तो क्या है? उनका मंत्री बोल रहा है कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री के कदमों में लौट रही है। क्या है? संविधान खतरे में नहीं है। आज सारी स्थिति पूरे देश प्रदेश के अंदर, ये सारे तमाम लोग आज एक नहीं, शिक्षा के क्षेत्र उठा के आप देख लो, बर्बादी की तरफ हिंदुस्तान जा रहा है। पग पे संविधान खतरे में है, संविधान को रौदा जाने जा रहा है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट की जो संविधान में समाप्त करने की बात बाबा साहब ने की थी, कांग्रेस ने की थी, कि सबके सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग, ऊंच नीच कोई नहीं होगा, भेदभाव कोई नहीं होगा, लिंग भेद नहीं होगा, सारी चीज़ें आज लाना चाहते हैं। उससे विपरीत नहीं है, ये सीधा से दिखाई आपको नहीं दे रहा। सर, भाजपा के लोग कहते हैं कि जितना विकास 2014 के बाद हुआ है, कांग्रेस ने 67 सालों में कुछ नहीं किया है। आज तो यहाँ पर 80-85 के पहले क्या आज़ादी की क्या स्थिति थी? पूरा 4 महीने पानी भरा रहता था, निकल नहीं सकते थे, सड़कें नहीं थी, गांव नहीं था, स्कूल। ये किसकी देन है? राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जाना चाहते। हम यहाँ पे लोकल स्तर पर आपको बता रहा हूँ, जो कहते हैं उनसे पूछो क्या है। आज जो भी इनके चुनाव जीत गए हैं, ब्लॉक प्रमुख हो चाहे हो, सीधे कमीशन खोरी पे लिप्त हैं, पैसा लेकर के सारा बजट खाने का काम कर रहे हैं। चाहे नगर पंचायतें हों, चाहे इनका क्या नाम है, जिला पंचायत हो, चाहे ब्लॉक पर, सारे लोग वो क्या कहेंगे? वो ये काम बता दो जो उन्होंने किया हो इस देश के अंदर। एक भी बड़ा बात बता दो, एक भाखड़ा नंगल जैसा डैम बनाया हो, एक भी चुनाव जैसे अभी आपने देखा होगा, एक लाइन बिछी हुई है वहाँ वाली, जो क्या नाम है, बांध बना है कश्मीर में, उसको कह रहे हैं हमने किया। तो ये एक काम इनका बता दो कहीं हो। हाँ, इनका काम मतलब ये लोग सिर्फ ब्रिज बनाया है, उसके लिए तो कांग्रेस ने डाली थी जी। लोकसभा चुनाव में ये नारा काफ़ी बुलंद रहा, संविधान बचाओ का, और उसका बस्ती सहित पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में भी खासा असर रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? ये संविधान बचाओ सम्मेलन अभी कितना आगे जाएगा? और आगे जाएगा तब तक जब तक भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी नेस्तनाबूद नहीं करती थी। संविधान, आगे सुन लीजिए एक लाइन, आज भारतीय संविधान में सभी बोली भाषा का सम्मान था। भारतीय जनता पार्टी पहली सरकार है जो कहती है कांग्रेस मुक्त सरकार चाहती। एक विचारधारा को ही समाप्त कर देने की जो सोच रहा है, इस संविधान का विरोध नहीं है। संविधान में कहा है कि आप विचारधारा को समाप्त कर दो। ये जो उसकी बात करने वाले लोग हैं, ये तानाशाह हैं, वो इस मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हैं। और संविधान ही एक है जिसके परिधि में रह करके देश को बचाया जा सकता है।